हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडकोर 100। मैं डॉक्टर शेख रहमान और आज हम बात करेंगे ड्रॉप और सिरप न्यूपेप्टाइन के बारे में, जो कि एक बच्चों के पेट दर्द, गैस और कब्ज और अपच यानी कि इंडाइजेशन की सबसे अच्छी दवा है। तो हम इस दवा के बारे में यानी कि इस मेडिसिन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे ड्रॉप न्यूपेप्टाइन के बारे में। तो ये जो ड्रॉप है, न्यूपेप्टाइन ड्रॉप इज ए डाइजेशन सपोर्ट कार्मिनेटिव मिक्सचर विद डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कि एक कार्मिनेटिव मिक्सचर है जो डाइजेस्टिव एंजाइम में सपोर्ट करता है। उसके जैसे कि अमाइलेज इसके अंदर पाया जाता है, पेपिन पाया जाता है, डील ऑयल पाया जाता है, एनाइस ऑयल पाया जाता है और कैरावे ऑयल पाया जाता है, विच रिड्यूसेस। और ये काम क्या करते हैं, जो कि क्रैम्प को और फ्लैचुलेंस यानी जो गैस होती है उसके लिए उसको कम करते हैं। द ड्रॉप्स कैन हेल्प रिड्यूस इन्फेंट कॉलिक एंड कॉलिक पेन, यानी कि जो कॉलिक और कॉलिक पेन होता है उसको कम करते हैं। द इंग्रेडिएंट्स वर्क टुगेदर टू ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल फॉर्म टू ब्रेक इनटू सिंपल फॉर्म्स एंड ईज द डाइजेस्टिव प्रोसेस, यानी कि ये जो जितने इंग्रेडिएंट है सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं और वो खाने के जो होते हैं उसके पार्टिकल्स को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ देते हैं, जिससे खाना जल्दी से आराम से इजीली डाइजेस्ट हो सके बच्चों में। अब हम इसके की इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं, जो कि ईच 1 ml कंटेंट्स, यानी कि 1 ml में ये इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। जैसे कि अल्फा अमाइलेज 20 mg होता है 1 ml के न्यूपेप्टाइन ड्रॉप में, और पेपिन 10 mg होता है, डील ऑयल 2 mg होता है, और एनाइस ऑयल जो होता है 2 mg होता है, और कैरावे ऑयल 2 mg होता है। उसके अलावा हम बात करते हैं अब आगे ड्रॉप न्यूपेप्टाइन के डोजेस के बारे में। जैसे कि कोई बेबी और उसके बारे में देखें कि किस टाइम देना है। तो जैसे कि बात करते हैं कि बेबी की एज अगर लेस देन 6 मंथ तो उसको हम 0.5 मिली यानी कि 10 ड्रॉप्स BD यानी कि सुबह शाम देंगे, खाना खाने के बाद, यानी कि जब वो फीड करेगा उसके बाद मदर को देना चाहिए। और अगर बच्चा 6 से 12 महीने यानी कि 6 महीने से लेकर 1 साल तक का, तो उसको हम 1 ml देंगे यानी कि 20 ड्रॉप्स BD, और फीडिंग कराने के बाद यानी खाना खाने के बाद देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिरप न्यूपेप्टाइन के बारे में। तो न्यूपेप्टाइन लिक्विड यानी कि सिरप इज ए प्लेटेबल प्रिपरेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कि ये एक तरीके का प्रिपरेशन है जो डाइजेस्टिव एंजाइम का एक प्रिपरेशन होता है। इट गिव्स रिलीफ टू बेबीज फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, गैस, कॉलिक पेन एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन आफ्टर फीडिंग, यानी कि ये कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज में बहुत ही अच्छा काम करेगा। और अगर बेबी को गैस बन रही है, फ्लैचुलेंस हो रहा है, कॉलिक पेन और उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी कि फीडिंग करने के बाद ये खाना खाने के बाद उसको कुछ भी खाता है तो पेट उसका फूल जाता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, तो उस कंडीशन में ये बहुत अच्छा काम करता है। दिस मेडिसिन इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स विच आर रियली लाइट ऑन द इन्फेंट स्टोमक। ये बहुत ही अच्छा एक मिक्सचर है एंजाइम का, जो कि रियली लाइट टू द इन्फेंट स्टोमक, बहुत ही अच्छा काम करता है। यूजफुल इन केस ऑफ फ्लैचुलेंट एंड फर्मेंटेटिव डिस्पेप्सिया, यानी कि ये फ्लैचुलेंट में और फर्मेंटेटिव डिस्पेप्सिया अगर है उसमें काम करेगा। इंडाइजेशन यानी कि बदहजमी में हर्ट बर्न अगर होगा तो उस कंडीशन में भी बहुत अच्छा काम करता है ये सिरप। पोस्ट मील एब्डोमिनल डिस्टेंशन, यानी कि फीडिंग करने के बाद या फिर खाना खाने के बाद बच्चे का जो एब्डोमिनल पेट फूलता है तो उस कंडीशन में ये सिरप बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा हम इस सिरप के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं कि इसके ईच 5 ml कंटेंट में क्या क्या इंग्रेडिएंट पाया जाता है। तो जो अल्फा अमाइलेज होता है वो 100 mg पाया जाएगा 5 ml के सिरप में, और जो पेपेन होगा 50 mg पाया जाएगा। अब हम आगे सिरप न्यूपेप्टाइन के बारे में बात करते हैं डोसेज के बारे में। तो फॉर चाइल्ड 1 to 2 ईयर जो होते हैं तो उनका जो डोज होगा 2.5 ml OD और BD फॉर 10 डेज। और जो चिल्ड्रेन होते हैं 2 से 5 साल के बच्चे जो होते हैं उनका जो डोज होगा 5 ml OD, यानी कि दिन में एक बार, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो दिन में 2 बार भी दे सकते हैं 10 डेज के लिए। अब हम इसके यूजेस ऑफ न्यूपेप्टाइन के बारे में बात करते हैं। तो ये इंडाइजेशन में ये सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। गैस बनती है तो उस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। एनोरेक्सिया, यानी कि एनोरेक्सिया कब होगा, जब पेट फूला फूला सा रहेगा, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो उस कंडीशन में भूख की कमी हो जाएगी। एब्डोमिनल डिस्टेंशन अगर ऐसा हो जाएगा, स्टोमक पेन अगर पेट में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, मोशन 1-2 दिन हो गए पास नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में ये सिरप बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा डिस्पेप्सिया हो गया, इंडाइजेशन हो गया, हार्ट बर्न हुआ,
पोस्ट मील एब्डोमिनल डिस्टेंशन, कॉलिक पेन एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, यानी कि इन सारी कंडीशन में इस सिरप का और ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके अलावा हम बात करते हैं की बेनिफिट्स, यानी कि ये जो न्यूरोपेप्टाइन है इसके और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके लेने से क्या क्या फ़ायदे किसी कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ देखते हैं। अल्फ़ा माइलेज हेल्प्स बॉडी ब्रेक डाउन फूड्स इनटू न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ये जो होता है बॉडी में जो फूड होते हैं उनको न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है, फैसिलिटेट्स डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑफ स्टार्च, यानी कि जो स्टार्च होता है उसको डाइजेस्टिव प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। पेपिन हेल्प्स ब्रेक डाउन फूड, यानी कि जो पेपिन होता है वो खाने को ब्रेक डाउन करता है और इजीली डाइजेस्ट करने में मदद करता है। यूज्ड एज ए डाइजेस्टिव एड एंड फॉर ट्रीटिंग पैरासाइटिक वर्म्स, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ये बहुत अच्छा काम करेगा और जो पेट में कीड़े होते हैं उनको भी ट्रीट करता है, उस कंडीशन में भी अच्छा काम करता है। उसके अलावा इन्फ्लामेशन ऑफ द थ्रोट एंड फेरिंग्स, ऑनगोइंग डायरिया, हे फीवर, रनी नोज एंड ए स्किन कंडीशन कॉल्ड सोरियासिस, यानी इन सारी कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, इनमें ये कारगर साबित होता है, यानी कि अच्छा काम करता है। उसके अलावा टेक्स द स्ट्रेस आउट ऑफ द डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म, यानी अगर डाइजेस्टिव कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये कंडीशन है तो उसमें भी अच्छा काम करेगा। यूज्ड इन इंडाइजेशन, हार्टबर्न एंड एनोरेक्सिया इन केस ऑफ बेबीज़, यानी कि बच्चों में अगर इंडाइजेशन की दिक्कत है, हार्टबर्न हो रहा है और भूख की कमी है तो उस कंडीशन में ये सिरप अच्छा काम करता है। अब हम इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो इस ड्रॉप और सिरप को लेने के बाद हमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो जैसे कि बेबी को लूज मोशन, यानी कि लूज स्टूल, उसका जो स्टूल होगा बहुत पतला स्टार्ट हो सकता है या फिर डायरिया स्टार्ट हो सकता है जो वाटरी होती है। उसके अलावा डिजनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा नींद और स्लीपनेस जैसा फील होगा बच्चे को। तो दोस्तों अभी हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो के साथ, नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो अभी जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर